नमस्कार बच्चों, कैसा हाल चाल। आज हम लिखने जा रहे हैं एप्लीकेशन और बहुत ही शानदार तरीके से लिखेंगे और बहुत ही इजी वे में। कहने का मतलब इसके बीच में जितने भी आपको स्पेलिंग्स मिलेंगी बहुत नॉर्मल सी रहेंगी, ठीक, और बहुत जल्दी आप इसे याद भी कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन क्लास 5th 6th से लेकर 10th 12th तक आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके एक नंबर भी कहीं भी नहीं जाने वाले, कहीं नहीं कटेंगे, ठीक। तो ध्यान से मैं जैसे लिख रहा हूँ आप भी लिखना शुरू करिए। देखिए सवाल जो हमारे एग्जाम में आता है अक्सर, राइट एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या एन एप्लीकेशन फॉर एसएलसी या टीसी। इन सब में हमको एक ही प्रकार की एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, वो है हमारे टीसी के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तभी लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है टू द हेडमास्टर, ठीक। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी लिखना है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, यहाँ पे आप अपनी स्कूल का नाम डाल सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे रीवा एमपी, DISTT है और डॉट लगाना है, शॉर्ट फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट स्पेलिंग है। उसके नीचे एकदम उसी लाइन पे सब्जेक्ट SUB, फुल फॉर्म नहीं है इसकी, शॉर्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC, वो आपको क्वेश्चन में इसी तरह से लिखा होगा वही लिख देना है। रिस्पेक्टेड सर मैम, ठीक। देखो बच्चा, जैसे मैंने एक तरह से लिखा है ना, एक सीक्वेंस में लिखा है, इसी तरीके से आपको भी एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। ये अपर बॉडी कहलाती है एप्लीकेशन की। फिर नीचे लिखेंगे हम आई बैक टू से दैट, थोड़ा सा कॉमा, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। यहाँ पे आप जिस क्लास में हो आप वो क्लास डाल सकते हैं, इन योर स्कूल। याद रखिए एप्लीकेशन में सबसे ज़रूरी है कॉमा, फुल स्टॉप और किस तरह से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, बॉडी के इस तरह से लिख रहे हैं। आगे लिखना है माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, TRANSFER, फिर लास्ट में RED लिख देना है आपको, अगर याद नहीं हो रही है। ट्रांसफर्ड की स्पेलिंग बहुत आसान है, TRANSFER फॉर RED, रेड। रीवा टू भोपाल, रीवा और भोपाल हमेशा कैपिटल में रहेगा क्योंकि एक प्लेस का नाम है, ठीक। वी आर गोइंग देयर नेक्स्ट वीक, हम वहाँ पे अगले हफ्ते जा रहे हैं। आई हैड पेड ऑल द ड्यूज, काइंडली ग्रांट मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मुझे ये थोड़ा सा स्पीड से लिखना पड़ रहा है या कर दिया गया है ताकि ये छोटे से वीडियो में कवर हो जाए। आपको इसे अगर लिखना है तो स्लो करके वीडियो आप लिख सकते हैं। आई शैल, अभी लास्ट में एक बार आपको मैं इसको पूरी समरी समझाऊंगा कैसे आपको याद करना है। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ये जो लास्ट की लाइन है ये आप किसी भी एप्लीकेशन में आराम से लिख सकते हैं, ठीक। कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज करनी होती है हमें, बाकी एप्लीकेशन की बॉडी इसी तरह से रहेगी, ठीक। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे योर्स ओबीडेंटली, OBEDIENTLY, कैसे OBEDIENTLY, ऐसे याद कर लीजिए। एक बार याद करना है और हमेशा आपके लिए क्लियर हो जाएगी, ठीक। और लास्ट में नेम, रोल नंबर और क्लास लिख देना है बस। अगर ये एप्लीकेशन आप किसी भी क्लास में लिखते हैं आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। चलिए इसको पूरा का पूरा हम रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से हमें इसको पढ़ना है। एन एप्लीकेशन फॉर TC टू द हेडमास्टर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, डिस्ट्रिक्ट रीवा MP। सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर TC, रिस्पेक्टेड सर और मैम। फिर आई बैक टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। आप यहाँ पे अपनी 10th क्लास की कोई भी क्लास डाल सकते हैं जिस क्लास में आप हो। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड रीवा टू भोपाल, वी आर गोइंग देयर नेक्स्ट वीक, आई हैड पेड ऑल द ड्यूज, काइंडली ग्रांट मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक। नीचे योर्स ओबिडेंटली, क्लास रोल नंबर, ये सब फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।